मैं डॉक्टर गार्गी कौल आपके लिए एक नए द्रव्य की जानकारी लेके आई हूँ। भारत को स्पाइसेस का घर कहा गया है और जो इंडियन किचन होती है वो एक दवाखाने से कम नहीं होती, क्योंकि इंडियन किचन में ईच एंड एवरी जो भी चीज़ पड़ी है वो हमारी स्वस्थवर्धक होती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे द्रव्य की जानकारी दूंगी जिसमें 100 ग्राम में ओनली 46 ग्राम कार्ब्स हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो है। तो आज जानकारी के लिए लेके आई हूँ नटमेग, जातिफल, सुमन फल, कोशक, या फिर हम इसको पूग के नाम से भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली एक फल नहीं है, ये बीज है। ये एक शेल में, कोश में बंद होता है, इसीलिए इसको कोशक कहते हैं। ये जावित्री में बंद होता है और जितने लाभ इसके फल के हैं उतने ही इसके आउटर शेल के भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो रस है वो कटु होता है थोड़ा सा, इसका वीर्य उष्ण है और ये कफ और वात का शामक है। तो मैं एक एक करके इसके आपको गुण बताऊंगी कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना लाभदायक है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, सिर से शुरू होंगी। नर्वस सिस्टम के लिए ये द्रव्य एक अचूक औषधि है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अगर वो एक चुटकी या 2 चुटकी दूध में डाल के रात को पी के सोते हैं तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अक्सर लेडीज़ में माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं तो इसको पानी में, गुनगुने पानी में घिस के इसका लेप लगाएं तो माइग्रेन शांत होता है, क्योंकि इसका जो रूट है वो स्किन के थ्रू भी ये वर्क करने में सक्षम है। उसके बाद क्योंकि ये हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आप भी जानते हैं कि अगर मसालों के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक उत्तम पाचक भी होगा। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डाइजेशन वीक होती है, जिनके बॉडी में एंजाइम्स प्रॉपरली, डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी तरह से क्रिएट नहीं होते, अगर इसका भोजन में प्रयोग करते हैं तो ये भूख भी लगाएगा और ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्सक्रीट करने, सेक्रीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। वॉमिटिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं तो वॉमिटिंग में आराम आ जाता है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़ीरो होती है, तो सोचिए हमारे हार्ट के लिए ये कितना लाभदायक है। लगातार इसका प्रयोग करने से हमारे हार्ट के लिए ये बेस्ट टॉनिक है। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनके लिए तो इसके बात ही क्या है, क्योंकि ये वासो कंस्ट्रिक्टर ना होके वासो डायलेटर है। जिन लोगों का बीपी हाई होने के कारण अक्सर ब्रेन में कई बार क्लॉट आ जाता है, तो ये क्लॉट डिसॉल्विंग की भी कैपेसिटी रखता है और जो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो तेज होता है, बीपी हाई होता है, ये डायलेटेशन देता है ताकि जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल हो जाए। तो अगर अक्सर किसी का अगर ब्लड क्लॉट ब्रेन में है, उसको पैरालिसिस हो गया है, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो इससे बेनिफिट मिलता है। अब बीइंग ए लेडी डॉक्टर मैं ये बताती हूँ कि अक्सर हम अपनी नानी दादी वगैरह की से बातें सुने तो वो कहती थी कि डिलीवरी हो गई है, इसके बाद में जायफल को पीसो, दूध में घी में मिला के इसको जल्दी से, गुनगुने घी में मिला के जल्दी से इसको पिला दो। अब मुझे इस चीज़ की समझ आ रही है कि वो क्यों कहती थी, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है और ये एक दी बेस्ट टॉनिक है हमारी होल ऑफ द बॉडी के लिए। तो मैं इन चीज़ों को पहले नहीं मानती थी, अब मैं मानती हूँ कि वाकई हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उनको हमें अपने अंदर समाहित करके रखना चाहिए और नेक्स्ट
जनरेशन्स के लिए ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। एक चीज़ और है, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर जिनको लूज़ मोशन लग जाते हैं या जिनकी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, पहले लूज़ मोशन पे आऊँगी। लूज़ मोशन में मदर के दूध में जायफल को घिस के अगर उम्बिलिकस पर लगाते हैं बच्चे की, तो उसके लूज़ मोशन ठीक हो जाते हैं। आप करके देखना, बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ जब किसी बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको घिस के हनी के साथ मिक्स करके चटाया जाए तो उसकी चेस्ट इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ये एक बेस्ट लिवर प्योरीफायर भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन मेल की स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक नहीं होती, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनके स्पर्मेटिक काउंट तो ठीक है लेकिन उनकी जो मोटेलिटी है वो कम है, स्लगिश है, तो अगर वो मेल जो है वो प्रयोग करें तो उनमें ये सभी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होने लगती हैं। जो सीमन है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जो पतला है वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो आपको दोनों तरफ फ़ायदा मिलता है। ये सेक्सुअल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला फ्रूट है। फ्रूट तो नहीं कहूँगी, सीड ही कहूँगी। तो काइंडली अब मैं आपको बताऊँगी कि किनको इसका प्रयोग नहीं करना है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो काइंडली इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये उष्णवीर्य है तो ये प्रेगनेंसी पे बुरा असर डाल सकता है। और इसके साथ साथ ओवरडोज से कई बार जो मेल हैं उनमें सेक्स हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट होने से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो काइंडली इसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करना। तो इसकी मात्रा रहेगी 1/4 टीस्पून वंस अ डे। आप इसको दूध में मिक्स करके भी ले सकते हो, हनी में मिक्स करके भी ले सकते हो और गुनगुने पानी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप इसका चूर्ण नहीं लेना चाहते तो इसका ऑयल आता है। ऑयल आपने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप एक पतासे में डालनी है और उसको आपने खा लेना है। आपको होल ऑफ द बॉडी में बहुत फ़र्क लगेगा। तो काइंडली आप जायफल, नाम सही जय होती है, विजय देने वाला है, हमारे शरीर के लिए एक बून है। तो काइंडली इसका प्रयोग ज़रूर करें और लाभ उठाएं। अगर मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।